अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स में ये एक सवाल आया है कि अल्लाह ताला ने जहाँ सूरतुल अंबिया में सूरह 21 आयत नंबर 107 में कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको नहीं भेजा ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर। तो यहाँ सवाल ये है कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो क्या अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात सिमिलर नहीं हो गई? सवाल यहाँ ये उठ रहा है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह शूरा में सूरह 42 आयत नंबर 11 लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह के बमिसल कोई नहीं है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। और सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 122 में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची बात किसकी है। तो जब अल्लाह ने कहा अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो ये सिमिलर नहीं हुए। हम देखते हैं कि इस चीज़ के ताल्लुक से ये बात में कोई शक नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत थे, मोमिनों के लिए, इनकार करने वालों के लिए, इंसानों के लिए, जिनों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, सबके लिए रहमत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सारे के सारे मखलूक में जो सिफत होती है, जो सिफत एक गैर महदूद तौर पर अल्लाह इंसानों में महदूद है और अल्लाह के पास गैर महदूद है। तो जैसे मिसाल के तौर पे इंसान सुनता है, हाँ इंसान भी सुनते हैं, समय सुनने वाले इंसान भी है, असमय अल्लाह है सब कुछ सुनने वाला। लेकिन तीन चीज़ें होती है जो फ़र्क होती है। नंबर 1 कि इंसान की हर सिफत हादिस होती है, हादिस यानी उसकी शुरुआत है, बिगनिंग है, नई है, मतलब अल्लाह ताला हमेशा हमेशा से सुनता है, इंसान के सुनने की शुरुआत है। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की भी बिगनिंग थी। नंबर 2 हर चीज़ इंसान की महदूद है, लिमिटेड है। अल्लाह ताला की हर सिफत गैर महदूद है, गैर महदूद, अनलिमिटेड है। इसमें कोई शक ही नहीं कि अल्लाह ताला की हर चीज़ अनलिमिटेड है। और आप खुद देखोगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये चीज़ बताई गई है और ये चीज़ क्लियरली दी गई है रहमत के ताल्लुक से कि फ़बिमा रहमतम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ये अल्लाह की रहमत है कि आप लोगों के साथ नर्म हो, शफ़क़त करते हो। मिसाल के तौर पर आप देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2753A, इसमें हदीस मौजूद है, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा अल्लाह ताला ने दुनिया में नाजिल किया जिसकी वजह से लोगों में मोहब्बत है, लोगों में जो शफ़क़त है, एक जानवर भी जो अपने बच्चे के साथ रहम करता है, और वही एक हिस्से में से मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का भी है। बाकी 99 हिस्से अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के लिए बचा के रखा है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, लेकिन वो एक हिस्सा जो रहमत का है, वो एक हिस्सा उसी में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रहमत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रहमत उसी में से गिनी आएंगी। तो हम देखते हैं कि 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 हादिस शुरुआत है, नंबर 2 इंसानों की रहमत महदूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भी महदूद है, वो एक हिस्से में से है, एक हिस्से में जो सारी मखलूक की रहमत है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रहमत है, और बाकी 99 हिस्से जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए क़यामत के लिए रखा है वो अलग है, अल्लाह की रहमत गैर महदूद है। तीसरी चीज़ अल्लाह की सारी सिफ़ात ज़ाती है, इंसानों की सारी सिफ़ात अताई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि फ़बिमा रहमतम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ये अल्लाह की रहमत है कि आप लोगों के साथ रहम हो, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है। आखिर में मैं बात कहूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में सबसे बड़ी रहमत क्या है आपको पता है? वो है इस्लाम, जो उन्होंने इस्लाम का पैगाम हम तक पूरी अमानतदारी से पूरे अमल के साथ पहुँचाया, सिर्फ पहुँचाया नहीं, खुद एक नमूना बने, उसवा बने, एग्जाम्पल बने हम सब के लिए, ये सबसे बड़ी रहमत है अल्लाह की। और आप खुद देखेंगे कि लोग जब जहन्नम की आग से बचते हैं, उन्हें जहन्नम की आग से बचने का तरीका मिलता है, और इस्लाम वो तरीका है जिस पर जब इंसान चलता है तो उसे दुनिया में भी आसानी होती है, उसे आखिरत में भी आसानी मिलती है। मतलब वो जहन्नम की आग से भी बचता है और उसे दुनिया में भी आसानी होती है, ये रहमत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का पैगाम पहुँचाया, ये सबसे बड़ी रहमत है। कुरान रहमत है, कुरान ने दिया है ना, सूरतुल इसरा सूरह 17 आयत नंबर 82 कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने कुरान में वो चीज़ नाजिल की जो शिफा और रहमत है मोमिनों के लिए। तो कुरान भी रहमत है, उसी तरह इस्लाम का पैगाम रहमत है, दीन ये रहमत वाला दीन है, दीन रहमत है ये, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल रहमत है। लेकिन ये सब जो हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का जो जिक्र है, उसमें एक वो है जो उन्होंने इंसानों के अंदर जब तक वो थे तो उन्होंने किया, लेकिन साथ साथ में हम ये देखते हैं कि जो पैगाम उन्होंने पहुँचाया, ये पैगाम एक सबसे बड़ी रहमत है इंसानों के लिए। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको इस रहमत वाले दीन पर चल कर खुद भी रहमत वाले बनने के अल्लाह में तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।